आप सभी को मेरी ओर से महाशिवरात्रि की अनेकों शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवों के देव भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए श्री महाशिवरात्रि का व्रत विशेष महत्व रखता है। यह पर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन का व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उपासक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष बच्चे युवा वृद्धों के द्वारा किया जा सकता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने पर तथा शिव पूजन, शिव कथा, शिव स्तोत्रों का पाठ व ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए रात्रि जागरण करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। व्रत के दूसरे दिन यथाशक्ति वस्त्र, क्षीर सहित भोजन, दक्षिणा आदि प्रदान करने से संतुष्ट किया जा सकता है। शिवरात्रि व्रत की महिमा क्या है? इस व्रत के विषय में यह मान्यता है कि इस व्रत को जो जन करता है उसे सभी भोगों की प्राप्ति के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी पापों का क्षय करने वाला है। वह इस व्रत को लगातार 14 वर्षों तक करने के बाद विधि विधान के अनुसार इसका उद्यापन कर देना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प कैसे किया जाता है? व्रत का संकल्प संभवतः नाम, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र, अपने नाम व गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत का संकल्प करने के लिए हाथ में जल, चावल, पुष्प आदि सामग्री लेकर शिवलिंग पर छोड़ दी जाती है। आखिर महाशिवरात्रि व्रत की सामग्री है क्या? तो चलिए, उपासक की पूजन सामग्री में जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें पंचभूत यानी कि गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, सुगंधित फूल, शुद्ध वस्त्र, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन का लेप और कोई ऋतुफल उसमें किया जाता है। महाशिवरात्रि व्रत की विधि क्या है? महाशिवरात्रि व्रत को रखने वालों का उपासक के पूरे दिन उपवास किया जाता है। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। प्रातः स्नान करने के बाद भस्म का तिलक कर रुद्राक्ष की माला धारण की जाती है। इसके ईशान कोण दिशा की ओर मुख कर शिव का पूजन, धूप, पुष्प आदि व अन्य पूजन सामग्री से पूजन करना चाहिए। इस व्रत में चारों पहर में पूजन किया जाता है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय व शिवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जाप करना संभव न हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्र जापों से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब क्या आप जानते हैं शिव अभिषेक कैसे किया जाता है? शिवरात्रि महाशिव के दिन शिव अभिषेक करने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर पानी में बेलपत्र, आख, धतूरे के पुष्प, चावल आदि डालकर शिवलिंग को अर्पित किए जाते हैं। व्रत के दिन शिव पुराण का पाठ सुनना चाहिए और मन में आस्तित्व विचारों को आने से रोकना चाहिए। शिवरात्रि के अगले दिन सवेरे जौ, तिल, खीर व बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। पूजन करने की विधि और विधान। महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त का जमावड़ा शिव मंदिरों में विशेष रूप से देखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब उनका पूजन बेलपत्र आदि चढ़ाए जाने से किया जाता है। व्रत करने और पूजन के साथ जब रात्रि जागरण भी किया जाए तो यह व्रत और अधिक शुभ फल देता है। इस दिन भगवान शिव की शादी हुई थी, इसीलिए रात्रि में शिव की बारात निकाली जाती है। सभी वर्गों के लोग इस व्रत को कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
क्या आप जानते हैं शिव पार्वती विवाह की कथा? तो चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ। यह कथा कई पुराणों में विस्तार से वर्णित है, विशेष रूप से शिव पुराण स्कंद पुराण में। देवी सती और उनका त्याग। शिव और पार्वती के विवाह की कथा देवी सती से प्रारंभ होती है। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। एक बार दक्ष ने यह एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती जब वहां पहुंची तो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने स्वयं को भस्म कर लिया। शिव अत्यंत दुखी हुए और तांडव करने लगे। उनके क्रोध से सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। बाद में श्री विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जिससे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। पार्वती का जन्म और शिव को पाने का संकल्प। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां थीं और उन्होंने शिव को पुनः अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने घोर तप किया, कई वर्षों तक केवल हवा और पत्तों पर जीवन यापन किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और विवाह का वरदान दिया। शिव का ब्रह्मचारी रूप और कामदेव का भस्म होना। भगवान शिव ने ध्यान मग्न होकर ब्रह्मचारी जीवन अपना लिया था। देवताओं ने शिव को पार्वती की ओर आकर्षित करने के लिए कामदेव को भेजा। जब कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाए तो शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में रति, कामदेव जी की जो पत्नी थी, के अनुरोध पर शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया, लेकिन अदृश्य रूप में। विवाह का प्रस्ताव और शिव का परीक्षण। नारद मुनि ने हिमालय राज से पार्वती के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान शिव ने पहले पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती से पूछा कि वे शिव जैसे अघोरी से विवाह क्यों करना चाहती हैं। पार्वती का अटूट प्रेम और समर्पण देखकर शिव प्रसन्न हुए और विवाह के लिए सहमत हो गए। भव्य विवाह और बारात। भगवान शिव की बारात अत्यंत विचित्र और अद्भुत थी। इनमें भूत, प्रेत, नाग, योगी, सिद्ध, गण और अन्य अलौकिक प्राणी शामिल थे। भगवान शिव स्वयं रुद्र रूप में थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प और हाथ में त्रिशूल था। जब यह बारात हिमालय राज के महल पहुंची तो देवी पार्वती की माता मैना देवी डर गईं, लेकिन भगवान विष्णु और नारद ने उन्हें समझाया कि शिव परम देव हैं। फिर विधि विधान से मंत्रोच्चारण, अग्नि साक्षी और सप्तपदी के साथ शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह सृष्टि के सबसे पवित्र और दिव्य मिलन माना जाता है। महाशिवरात्रि में 4 पहर की पूजा। क्या होती है 4 पहर पूजा? जानते हैं आप लोग? क्या है इसका महत्व? शिवरात्रि का हर पल शिव कृपा से भरा होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन दुनिया के हर एक छोटे बड़े शिवलिंग में भगवान शिव का वास होता है। इस दिन 4 पहर में पूजा करने का महत्व है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने के लिए अलग अलग मुहूर्त में की जाती है। महत्व पढ़ के अच्छा लगे तो आप सभी हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ प्रथम पहर की पूजा कैसे की जाती है। शिवरात्रि पर प्रथम की पूजा आमतौर पर संध्या काल में होती है। प्रथम पहर की पूजा प्रदोष काल में शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच करनी चाहिए। इस पूजा में शिवजी को दूध अर्पित करते हैं और जल की धारा से उनका अभिषेक किया जाता है। दूसरा पहर। शिवरात्रि के दूसरे पहर की पूजा लगभग रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव को दही अर्पित किया जाता है, साथ ही जल धारा से उनका अभिषेक करते हैं। तीसरा पहर।
शिवरात्रि के तीसरे पहर की पूजा मध्य रात्रि में होती है। यह रात्रि 12 से 3 बजे के बीच की जाती है। इस दौरान शिव को घी अर्पित कर जल धारा से अभिषेक करना होता है। तीसरे पहर में शिव स्तुति का पाठ करना फलदायी माना जाता है। चौथा पहर, शिवरात्रि के चौथे पहर की पूजा तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव को शहद अर्पित कर जल से अभिषेक करना चाहिए। इससे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। पूजा के बाद आरती करने से पूजा संपन्न मानी जाती है। तो ये है मेरी आप सभी के लिए प्रस्तुति। आप सभी को ये प्रस्तुति कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे महादेव से, मेरे भोले बाबा से यही प्रार्थना है कि वो आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।